नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी मातियागी। दोस्तों सोचिए, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की खबर आती है और अचानक अचानक न्यूज चैनल्स पर अलार्म बजने लगते हैं। लाल स्क्रीन, फ्लैशिंग ग्राफिक्स, चिल्लाता एंकर। कौन है ये? नाम देखिए, पहचानिए, खतरा समझिए। लेकिन ये जो उत्साह है, ये गुस्सा, ये नैतिकता तभी दिखाई देती है दोस्तों, जब आरोपी का नाम उर्दू जैसा लगे। जैसे ही नाम से दूसरेपन की गंध आती है, अपराध समाज का मुद्दा बन जाता है। पर हुआ क्या जब गुजरात के सूरत में रनिंग एथलीट से छेड़छाड़ करने वाला अमित शर्मा निकला, और जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फुटबॉल प्लेयर से बदसलूकी करने वाला कुणाल परिहार पकड़ा गया, तब हुआ क्या? वही टीवी चैनल जो कुछ दिन पहले आवाज पार कर बोले जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, अचानक चुप। ना कोई प्राइम टाइम, ना कोई डिबेट, ना अपराध का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ना हमारी बेटियां अनसेफ है वाला दर्द। मानो अपराध की गंभीरता आरोपी के नाम पर टिकी हो। अब यही असल समस्या है दोस्तों हमारे देश में। अपराध का जो वजन है ना, वो अब कानून से नहीं, नाम से तय होता है। मीडिया जनता का आईना होनी चाहिए, लेकिन अब नाम देखकर फ्रेमिंग करता है। अगर आरोपी का नाम मुस्लिम लगे, उर्दू से संबंधित हो, तो अपराध को सामूहिक पहचान से जोड़ दिया जाता है। पूरा का पूरा समुदाय कटघरे में खड़ा हो जाता है और हेडलाइन बन जाती है, ये लोग हमारी बेटियों के पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन जैसे ही आरोपी के नाम में हिंदू पहचान झलकती है, भाषा बदल जाती है। युवा भटक गया, छोटी घटना, सोशल मीडिया ट्रायल की जरूरत नहीं। वही अपराध, वही पीड़ित, पर कहानी अलग। इस दोहरे मापदंड ने, इस दोहरे व्यवहार का मतलब दोस्तों साफ है। उद्देश्य क्राइम नहीं, नैरेटिव है। दर्शकों की भावनाओं को उकसाकर टीआरपी कमाना, और टीआरपी वही मिलती है जहां डर, गुस्सा और घृणा हो। यही हमारे लिए कहीं ना कहीं विडंबना और चिंता का विषय है दोस्तों। यही वजह है कि जब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, तब तक चर्चा के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये कोई मुस्लिम है या मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए नहीं। लेकिन जो दोहरा मापदंड है, जो दोहरा चरित्र है न्याय को लेकर, वो आपके सामने आना जरूरी है। और यही वजह है कि दोस्तों हम ये विषय आपके लिए चर्चा के लिए लेकर आए, आपके सामने ये सच रख रहे हैं इस चर्चा के माध्यम से। बस चंद टीआरपी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह का माहौल बनाना, जनता को बेवकूफ बनाना, ये मीडिया का चरित्र नहीं है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन शायद अब गोदी मीडिया इस बात को भूल गया है। लेकिन इसे समझने के लिए दोस्तों आपका कानून नहीं, सिर्फ सामान्य समझ चाहिए। क्या दो अपराध अलग हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि एक आरोपी का नाम उर्दू जैसा है और दूसरे का संस्कारी? क्या पीड़ित लड़की का दर्द अलग हो जाता है नाम बदल जाने से? आप ही बताइए। अपराध तो अपराध है ना, लेकिन मीडिया उसे अपने मुताबिक रंग देता है। कुछ मामलों को बढ़ाकर राष्ट्र संकट बना दिया जाता है और कुछ को छिपाकर उस पर मौन धारण कर नॉर्मल इवेंट कहा जाता है। और यही नैरेटिव पॉलिटिक्स को फायदा देता है। एक खास समुदाय को बार बार अपराध से जोड़ने से जनता के अवचेतन में डर और जो नफरत है वो घर कर जाती है दोस्तों, वो नफरत बैठती है। जब आरोपी अपना हो तो नैरेटिव कमजोर कर दिया जाता है, क्योंकि इससे केयरफुली बनाया गया हम बनाम वो का माहौल टूट सकता है, इसलिए चुप्पी चुनी जाती है। लेकिन बात ध्यान देने वाली है कि ये चुप्पी सिर्फ डरावनी नहीं, खतरनाक भी है। जब मीडिया नाम के आधार पर क्राइम की रिपोर्टिंग करेगा, तो धीरे धीरे समाज भी नाम के आधार पर अपराध की धारणा बनाना सीख जाएगा। लोग कानून से पहले धर्म और पहचान देखेंगे, और यही वो क्षण है जहां न्याय मरता है और प्रोपेगेंडा जन्म लेता है। दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनल्स अब पत्रकार नहीं, रेफरी बन गए हैं, तय करते हुए कि कौन सा अपराध राष्ट्रीय मुद्दा है
और कौन सा अनदेखा कर दूं। तो दोस्तों इसलिए आज ये चर्चा बहुत जरूरी हो गई थी, क्योंकि समस्या अपराधी की पहचान में नहीं है, मीडिया की नीयत में है। अपराधी कोई भी हो दोस्तों, धर्म, पहचान, नाम का उस व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। अपराध अपराध है, क्राइम क्राइम है, लेकिन मीडिया इस फर्क को मिटाने की जगह इसको बढ़ा रहा है, बढ़ावा दे रहा है, और हम दर्शक बिना समझे इस विभाजन के सहभागी भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप सच में महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो उसे धर्म और नाम से जोड़कर बायस नहीं बना सकते। सुरक्षा यूनिवर्सल होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं, कि अगर हिंदू के साथ हुई तो वो अपराध है, मुस्लिम के साथ हुई तो वो अपराध नहीं। अगर मुस्लिम ने किया तो वो अपराध है, लेकिन हिंदू ने किया, उसमें हिंदू का नाम आए तो उस पर मौन धारण कर लो, वो अपराध नहीं। इसलिए ये जो मानसिकता है इसे बदलने का वक्त आ गया है दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि ये जो सुरक्षा की हम बात करते हैं ये यूनिवर्सल होनी चाहिए, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं देनी चाहिए। और अंत में सिर्फ इतना याद रखिए दोस्तों कि जब अपराध की कहानी जब अपराध की कहानी आरोपी के नाम से बदल दी जाती है, तब न्याय नहीं राजनीति काम कर रही होती है। देश की बेटियां तभी सुरक्षित होंगी दोस्तों जब अपराधी की जो परिभाषा नाम से नहीं कर्म से तय होगी। और समाज भी तभी मजबूत होगा जब हम मीडिया से पूछेंगे, ये पूछ सकेंगे कि अपराध पर बात कीजिए, नाम पर नहीं। इसलिए अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अगली बार जब ऐसे मामले आए या ऐसे मामलों पर सिर्फ एक लाइन कहें, न्याय नाम देखकर नहीं नियम देखकर होना चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।